मैं उतना रिलेशनशिप में रहा नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा मामला ज्ञान ही दिया ना बहस किया। वो होते थे ना, अरे कर दो प्रपोज, कुछ नहीं होगा। हाँ, वही कोई भी फ्रेंडशिप या कोई भी रिश्ता जिंदगी में आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है। आपको आपकी लाइफ भी देखनी है, क्योंकि आपको अपने साथ जीना है पूरी 80 साल जिंदगी के। तो आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आई लाइक द वे आपने 80 बोला, क्योंकि जितना हुक्का पी रहे हो तो 80 ज्यादा ही बोल दिया, ज्यादा ही बोल दिया। जो आपको प्रेम है वो समृद्ध करना चाहिए। किसी रिलेशनशिप में आए हो आप अच्छे अभी तक? रिलेशनशिप में आया हूँ, अच्छे वाले तो नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा 2 तरीके हैं जीवन में सरवाइव करने के, एक या तो खाना बनाना सीख लो या भूखा रहना सीख लो। तो मैंने कहा मैं खाना बनाना सीख लेता हूँ, तो फिर मैंने खाना बनाना सीख लिया पूरा। दाल चावल घी, दाल को अगर आपने तड़का लगाया हुआ है मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची से, तो मिर्ची को बीच में तोड़ के उसके अंदर के वो बीज दाल में मिलाओ। मेरे को मम्मी ने बिल्कुल बड़ा वैसे ही किया है जैसे वो किसी दोस्त के साथ हैंग आउट करती है। अरे चल, जैसे हम लोग, मेरे को अच्छे से याद है कि पान सिंह तोमर नाम की पिक्चर रिलीज हुई थी जब मेरे 12वीं बोर्ड चल रहे थे 2015 में। वो मेरे मैथ्स के पेपर के एक दिन पहले मेरे को पान सिंह तोमर लिखाने ले गई। चल ना यार, अब क्या पढ़ लेगा आखिरी दिन में तू, इतना तो तूने पढ़ा नहीं साल भर में, चल चुपचाप पिक्चर देखना। गैस ट्रेजेडी हुई भोपाल में, शी वाज ऑन ड्यूटी और ये लोग शहर के उस साइड पे रहते थे जहाँ तक गैस आई नहीं थी। तो सुबह उठ के इट वाज लाइक अ chaos कि इतनी बड़ी चीज हो गई। तो वो मेरी मम्मी ने लाशें उठाई हैं, मम्मी को वो काम दिया था कि लाशों को मार्क करना है, वो सब चीजें हुई थी। पुलिस डिपार्टमेंट इज सीवियरली अंडरस्टाफ्ड, अंडरपेड, राइट। इट्स लाइक अ मेंटल रिसर्च होनी चाहिए उस पे। ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे अभी तक? इतना स्ट्रेस कैसे बैठते हैं बेचारे? एवरीबॉडी इज ट्रीटिंग देम एज अ बाउंसिंग बैग फॉर देयर प्रॉब्लम्स। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइज मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊं। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। दोस्तों, कुछ वीक पहले हमने कुल्लू के साथ एक एपिसोड अपलोड किया था, जिस एपिसोड को आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस एपिसोड का सेकंड पार्ट कब आएगा। तो जी हाँ, सेकंड पार्ट आ चुका है। इस एपिसोड में हमने कुल्लू के साथ बहुत सारी बातें की हैं कि जब कुल्लू भोपाल शिफ्ट हुए तो उनका लाइफस्टाइल कैसा था, क्यों उन्होंने जाकिर भाई को अपना मेंटर बना लिया, और क्यों वो सारे बिग डिसीजन जाकिर भाई से पूछ के लेते हैं। कुल्लू का व्यवहार अपनी माताजी के प्रति, अपनी बहन के प्रति कैसा था, कुल्लू के फेवरेट ऑथर, कुल्लू की फेवरेट बुक्स, कुल्लू का प्यार के प्रति क्या विचार है, ये सारी बातें आपको इस एपिसोड में पता चलेंगी। और हमारा फेवरेट टॉपिक हुक्का इस एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जी हाँ गाइज, मेरे को काफ़ी मज़ा आया था ये एपिसोड शूट करते हुए। आई होप आपको भी मजा आएगा ये एपिसोड देखते हुए। तो गाइज, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी फीचरिंग कुल्लूबाजी। अकेलेपन से डर नहीं लगता? मैं बहुत अकेले रहा हूँ। मैं बचपन में भी, मतलब मेरी मम्मी ऑफिस जाती थी, अच्छा, तो मैं घर में अकेले रहता था। हाँ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज जब जाता था तो मेरे सारे फ्रेंड्स, मैं क्योंकि मैं रेडियो करने से पहले मैंने कॉलेज तो छोड़ ही दिया था कि नहीं जम रहा है अपने को तो करना नहीं। तो मेरे सब फ्रेंड्स कॉलेज जाते थे, मैं घर में अकेला रहता था क्योंकि मम्मी ऑफिस जाती थी, दीदी बाहर चली गई थी नौकरी करने के लिए। तो मैं घर में अकेला हूँ दिन भर। तभी ये पिक्चर वाला चालू हुआ था कि मैं दिन में क्या करूँ। बढ़िया दिनचर्या थी। सुबह उठो, मम्मी को ऑफिस भेजो, उनका टिफिन लगा के 10 बजे मम्मी गई ऑफिस, 11 बजे से पहली पिक्चर, 11 से 2 2 से 3 एक लच की, 11 बस मैं उसका टाइम टेबल 11 से 1 पहली पिक्चर, फिर अपन ने पौन देख ली थोड़ी सी कर लिया पूरा हिसाब किताब हो गया, फिर खाना खा लिया, खाना खा के दूसरी पिक्चर देखते देखते नींद आ जाती थी। खाने से पहले देखते थे? खाने के बाद देखते होंगे नॉर्मली, पेट पूजा के बाद होता है, खाली पेट नहीं होता। हाँ, पहले खाना खा लिया, फिर पौन देख ली, फिर अगली पिक्चर देखते देखते नींद आ गई क्योंकि चल रहा है आपका। तो अब अगली पिक्चर देखते देखते नींद आ गई, आधी वादी छोटी है। फिर 5 बजे मम्मी आई, मम्मी जैसे घर में घुसी, चाय पिलाई मम्मी को और बाहर निकल गए अपन, क्योंकि दोस्ती है कि अब आप आ गए। भाई आप आ गए ना, अब तो शाम तो अय्याशी कब होगी शहर में? अय्याशी तो यही है ना कि भाई घूमो, दोस्तों से मिलो, इसके घर गए, उसके घर गए, फलाने से लिए स्कूटी घुमाई, इधर गए, खड़े हो गए, वहां बैठ के बात कर ली, चाउमीन खा लिया, रात में 11 बजे घर वापस।
मम्मी जब तक सो गई है। दोस्ती एकदम दोस्त। शाम को जो निकलने का जो अय्याज, चौराहेबाजी बोलते हैं भोपाल में इसको, अच्छा कि चौराहे पे खड़े होने को चौराहेबाजी बोलते हैं। चौराहेबाजी करने का जो सुख है हाँ। कि आप 5 बजे निकलो शाम को, बढ़िया हल्की हल्की शाम हो रही है, ये उस उम्र में होती है जब आपकी खेलने की उम्र जा चुकी है और काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप निकलते, आपकी आदत है निकलने की, खेलने के लिए, क्यों आप निकलते थे खेलने के, लेकिन आप बच्चे खिलाते नहीं है आपको, बड़े भैया हो गए हो, बड़े भैया हो गए, आपको खिलाते हैं नहीं, तो क्या करोगे आप? तो बस खड़े रहो इधर उधर, इसके घर चले गए, उसके भाई आवाज दे दी नीचे आजा, नीचे खड़े हो बात कर रहे हैं, समोसे खाए, जितने पैसे आपके बजट में, हम चाउमीन खाते थे, चाउमीन खा के एक सोडा पिया 10 रुपए का, और बात करते करते अच्छा लगा सोडा पिया। भाई साहब सोडा पीने का बाद मजा था। चुस्की खाते थे आप? चुस्की खाते थे, सोडा का मैं अभी तक सोडा पीते हैं, जैसे मैं और क्या होता है, मतलब बंटा ना? नहीं बंटा भोपाल में बंटा नहीं मिलता। भोपाल में चक्कर ये है कि भोपाल में वो मशीन होती है, उसमें जैसे नॉर्मल बॉटल में, कांच की बॉटल में पानी भर के वो मशीन के अंदर डाल के करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के उसको रंगीन पानी में मिला के दे देता था आपको 10 रुपए में। बढ़िया है वो। अभी भी मेरा और मेरा बेस्ट फ्रेंड, अभी भी हम लोगों का ड्रिल है कि जब मैं अभी भी भोपाल जाता हूँ तो शाम को हम निकलते हैं, हम चाउमीन खाते हैं, उसके बाद हम एक जगह पे जाते हैं, हम हुक्का पीते हैं वहाँ पे, हमारा फेवरेट है, नॉट प्रमोटिंग बट आई लाइक इट। शॉकीन चीजों की बात करी तो मैं शौकीन हूँ, हुक्के का बहुत शौकीन हूँ। आप हुक्का पीते हो ना? हाँ, आपको पिलाता हूँ, आप भोपाल आओ, बॉम्बे आओ, मैं घर पे रखा हुआ है बड़ा अपना भाई, अच्छा घर पे हुक्का पिलाता हूँ मस्त वाला। कौन सा फ्लेवर पसंद है? डबल एप्पल। अरे डबल एप्पल में अगर हल्का सा आप मिंट मिक्स करो, ओ हो, और वाटरमेलन कीवी, ओहो, मैं आपको पिलाता हूँ भाई। गाइस इस एपिसोड से अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप सिर्फ ट्रैवल की बातें लेना या फिर हाँ भाई लिटरेचर की बातें लेना, ये लेना नहीं, लेकिन अगर कीवी पान मिक्स करो तो भाई ये लेना नहीं, लेकिन फ्रिज में रख देना पाइप। और पानी जो मिलाना है वो ठंडा मिलाना, ठंडा पानी मिलाना, बर्फ डाल देना। ये लेना नहीं, लेकिन कोकोनट कोल बेकार है, असली कोल लेना। फिर आपकी मर्जी है, हाँ, नॉट प्रमोटिंग ऑल दिस। और कोयला कोकोनट वाला लेना, क्योंकि मैजिक कोल बेकार है, मैजिक कोल बेकार है, मैजिक कोल में कोई फायदा नहीं है, वो बेवकूफ बनाने की स्कीम है मैजिक कोल। और कोशिश करो कि फॉइल अब रहने भाई, मैं किसी दिन ट्यूटोरियल करूंगा, पूरा अच्छा हुक्का बनाता हूँ मैं, बट सीखना नहीं है ये। मेरा पता है, मेरा आपको कहाँ से लगे बच्चा, हुक्का पीने वाले लोग बहुत कम है, पता है ना आपको, ढूंढना पड़ते हैं। नहीं यार, बहुत। अरे मेरे को मिलते नहीं लोग बाग यार। मेरे को तो यार, मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मैंने फर्स्ट टाइम पिया, तो मैं एक शेडी से किसी कैफे में गया अंधेरे में, 3rd ईयर 2nd ईयर में था, और तब कूल होता था कि हुक्का पियेंगे, तो पहुंचा और जोश में 11 बजे गए थे और हुक्का पिया और खाना वाना खाया नहीं था। तो फिर मेरा दोस्त है एक सुयोग करके, मैंने कहा यार मेरे को ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो कहता है हाँ 2 मिनट बाहर चलते हैं। बाहर गया, पूरी उल्टी की भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने इतना इनहेल कर लिया। और वो हुक्का पीने का एक तरीका होता है ना, आपको इनहेल नहीं करना होता है। बहुत सारी चीजें हैं, वो आप एक साथ में आपको बंदा चाहिए मेंटोर टाइप का। तो फिर मैं आई थिंक 2016-17 में मेरे को, जैसे मैं कोवर्किंग से काम करता था, मतलब मैं डेली घर से निकल जाता था जब स्टैंड अप भी करता था, तो वहां पे मेरे को दोस्त मिले, फिर उसने एक दिन कहा कि मैं बना के पिलाता हूँ, तब थोड़ा सा चस्का लगा। अब तो मतलब मेरा एम है कि मैं 40-45 के बाद, जब मेरे पास फाइनेंशियली मैं सॉर्ट रहूंगा, मैं एक हुक्का पार्लर खोलूंगा लीगल, जहाँ पे बंदा आए और उसको मैं खुद बना के दे रहा हूँ कि ये यार वो उसका सीखना नहीं दोस्तों, लेकिन यार उसका सीख है, उसका वो है कि वो जैसे अगर 2-3 घंटे बकचोदी करनी है ना, तो बेस्ट वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आप दारू पियोगे थोड़ी देर में नशे होके फालतू बात करने लग जाओगे, खाना खाओगे 10 मिनट में खाना खत्म हो जाएगा, पेट भर जाता है। तो भोपाल में ये कल्चर है कि भाई जाओ आप, बढ़िया भोपाल का कल्चर नहीं है, मतलब मैं ये जनरली मेरे को ये आता है कि बढ़िया बैठो, बात करो, हर जगह है वही, आपको लग रहा है, बट ये बातचीत करो। मैक्सिमम सिटीज में जो एक अच्छा तबका है, इवन मैंने जो अच्छे बड़े शहरों में जो बिजनेसमैन है, वो उनके लिए शो किया है, और दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हुक्का एज कंपेयर टू दारू। हाँ वही, हाँ, तो अब वो चीजें तो सारी खराब है, लेकिन अब अपने आपको अपने पॉइजन चूज करने पड़ते हैं, तो सही बात है। देखो जीवन में देखो टॉक्सिक रिलेशनशिप भी खराब है, लेकिन चूज तो आप करते ही हो, वही मामला है ना। और मुद्दा ये है कि हमारे सिखाने न सिखाने से कोई नहीं सीख रहा वहाँ पे, जिसको बिगड़ना वो बिगड़ जाएगा, जो सुधरना है वो सुधर। अगर आपको नहीं पीना, जैसे हम, और अगर आप इतने वल्नरेबल हो कि हमारी कहने से आप जा रहे हो, तो बनता है फिर तो आप भाई, तो वही बात है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन
गई नहीं पान। मेरा तो ये पता है पॉडकास्ट का हमेशा वो रहता है कि यार इसमें 2 दोस्त आगे बकैती करते हैं, अब इसमें मैं फिल्टर थोड़ी लगा सकता हूँ कैसे फिल्टर लगा दोगे कि आप? ये करो वो ना करो। और हम तो ये दावा भी नहीं करते कि हम लोग बहुत बढ़िया इंसान है कि नहीं, हमसे हम तो सीखो आप भाई, हमारी कॉमेडी सुनो, बकचोदी सुनो वो आगे बढ़ो भाई, साफ बात। ठीक, जो भी कर हम लोग खुद ही सीख रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं, हम खुद खुद सीख रहे हैं। एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हुक्के पे कहाँ से आ गए हम? पता नहीं भाई, हुक्का आपने कहाँ? कहीं तो लेके आए थे कि बॉम्बे आना ये वो, भगवान जाने। हाँ तो भाई हुक्का तो मैं तो यूरोप में ऐसे कोने कोने में जाके हुक्का ढूंढा है ना, क्योंकि ढूंढना पड़ता है ना कि आपको हुक्का कहाँ मिल रहा है यहाँ मैंने पे। ऑस्ट्रेलिया में पिया था, तो जो प्रमोटर के साथ उसका दोस्त था वो डीजे था, तो वो मुझे साथ में घुमाने ले जाता था। और भाई वहां पे ना उन्होंने पाइनएप्पल का कुछ काट कूट के बना हाँ, दिया, हाँ। उसकी उसको ना मतलब चिलम की बजाय पाइनएप्पल लगा के। मैं कहा सर कहाँ है आपके हाथ हाथ का लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जितने भी ये जो एक्सपेरिमेंटल हुक्का होते हैं बेकार होते हैं। ये कि तो पता वो रेड बुल डाल दी और हाँ, दूध हाँ, डाल दिया, वोडका उसमें डाल मिल्क दिया, बेस नहीं, और फालम नहीं, सब सिंपल, बर्बाद। सिंपल, बेसिक सिंपल। अब छोड़ो, रेसिपी नहीं बता रहा, घर आओ तो पिलाऊंगा। हाँ। बट चलो हम नशे की बात पे आ ही गए, तो एक इम्पोर्टेंट नशा जो हम सब करते हैं, प्यार। हाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, मैं हाँ। बड़ा उससे प्रभावित हो गया कि हाँ। आपने बोला प्यार वो करो जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही हो, वरना मत करो। लेकिन इसमें जो दूसरा लॉजिक आता है कि भाई आज के टाइम में बंदा एक फोमो में जी रहा है, हाँ हर चीज में उसका फोमो है कि ये जॉब ना मिली, ये जॉब अगर मैंने नहीं पकड़ी तो मैं क्या करूंगा, हाँ, है ना, ये हाँ। कपड़ा नहीं खरीदा, कल वो बिक गया जो ज़ारा में, तो अगली बार कब आएगा। तो प्यार में भी वही होता है, बिल्कुल सही बात है। आपको जो मिलता है आप सोचते हो कि ये बेस्ट है हाँ हाँ और आप कर लेते हो accept। यार मेरा मैं उतना रिलेशनशिप में रहा नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा मामला ज्ञान ही दिया ना बहस किया वो होते थे ना, अरे कर दो प्रपोज कुछ नहीं होगा। हाँ वही तो ज्ञान ही दिया है, और मैं ऑब्जर्व करी रिलेशनशिप्स बाहर से। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि ग्रोथ की बात है, मेरे जिंदगी में कोई भी चीज आप करोगे, अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको ग्रो ही नहीं करने दे रहे, जैसे बात जनरली बात करते हैं कि अरे हमारे फ्रेंड तो हम चारों दोस्त हैं, हम किसी को ग्रो नहीं, जैसे लौंडा फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा होता ही है हाँ, कि यू फील बैड इफ यू आर, अगर आपका दोस्त जो है कुछ बेटर करने लगे सही बात है, तो आपको लगता है कि अरे ये दोस्त ज्यादा सयाना हो गया है, ज्यादा बहुत, हाँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। सही बात लाइक यू हैव टू, लाइक मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हम चारों, हम वी ऑल हैव ग्रोन टुगेदर, हम चारों अब जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, और तभी आपकी फ्रेंडशिप रहेगी, वरना सरवाइव करेगी। अगर आप ये करोगे अरे यार अब तो वो यार नाटक करने लगा, हाँ। यार अब तो वो कैब से आता है, पहले हम ऑटो जाते, तो भाई अब जब आदमी जिंदगी आगे बढ़ेगा तो आदमी कैब से ही ना आएगा सही कि वो बात है। अभी भी वो तुम्हारे साथ ही बस में घूमे, क्यों घूमेगा भाई अगर उसकी ग्रोथ हो गई तो जनरली फ्रेंडशिप भी आपको वही करनी चाहिए जो आपको ग्रो करे। ग्रो भी ना करे तो अगर फ्रेंडशिप के साथ आप ग्रो नहीं कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि फ्रेंडशिप में एक बैरियर लगा दो कि अगर सामने वाले के साथ ग्रो, अगर आपको नेगेटिव नहीं ले जा रहा है, वो खींच नहीं रहा है, हाँ, कोई तो भी तब भी ठीक है। कोई भी फ्रेंडशिप या कोई भी रिश्ता जिंदगी में आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है, आपकी अपनी लाइफ आपको आपकी लाइफ भी देखनी है, सही क्योंकि बात है। आपको अपने साथ जीना है पूरे 80 साल जिंदगी के, सही तो बात है। आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ एज योर फर्स्ट आई प्रायोरिटी। लाइक द वे आपने 80 बोला, क्योंकि जितना हुक्का आप पी रहे हो तो 80 ज्यादा ही बोल दिया यार। ज्यादा ही बोल दिया प्लीज सॉरी। यार बास्केटबॉलर है शैक ओनील, है ना, हाँ। उसने अपने घर में, उसके मेंशन में एक हुक्का रूम है, अच्छा हाँ उसने बना रखा है, तो सपना वही है दोस्तों। मेंशन का बता नहीं, वो रूम का पक्का है। रूम तो मैंने 2 BHK में बना दिया हुआ एक रूम में सोता हूँ, एक में हुक्का। अंदर से शैको नील सब है। दीवार काली हो गई है। हाँ, तो वही है कि कोई भी रिश्ता जो है आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए, हाँ। और आपको ग्रोथ तो एज अ पर्सन यू हैव टू ग्रो एज अ पर्सन, क्योंकि उसके अलावा जो एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाता है ना, अगर आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो, आप 10 साल पहले वही चीज कर रहे थे, अभी वही चीज कर, और ग्रोथ इज नेवर, पैसा इज वन पार्ट ऑफ द ग्रोथ, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। जैसे मेरी इस पिछले साल की ग्रोथ है कि मैं स्विमिंग सीखी, ओ वाओ। मतलब मैं स्विमिंग सीखनी थी बचपन से, मैं सीख ली, हाँ। वो मेरी ग्रोथ है। हाँ। अब मैं इस साल सर्फिंग सीखूंगा, मैं यही बोल के जा रहा हूँ कि 1 साल के अंदर मैं सर्फिंग सीख जाऊंगा, वेव्स पे चढ़ के वो करना, मैं कहीं ना कहीं छुट्टी लेके जाऊंगा 10 दिन की, लेकिन मैं सीख के आऊंगा। अच्छा, तो मेरे को ये है कि नई नई चीजें आए, कोई आदमी आपको नई चीज सिखा रहा है, ऑलवेज ट्राई टू मेक बेटर फ्रेंड्स देन यू। एक पेपल वो बोलते हैं, पेपल सिंड्रोम बोलते हैं, कि 10 लोग थे जिन्होंने पेपल नाम की कंपनी शुरू करी थी, और वो 10 के 2 लोग आज मचा रहे हैं। हाँ, वो पेपल माफिया बोलते हैं। पेपल माफिया बोलते हैं उसको, एलन मस्क है उसमें, ये लोग सब हैं, तो वो पीटर थिल, आपके, एलन हाँ मस्क, सारे जिन लोगों ने आगे जाके बहुत मचाया, हाँ। तो वो इस पे रिसर्च हुई कि ये 10 लोग मिलकर ऐसा क्या करते थे कि 10 के 10 लोगों ने मचा दिया बहुत ज्यादा। तो वही है कि आप यू शुड कीप योरसेल्फ अराउंड, यू शुड ऑलवेज सीक कि मैं और बेटर लोगों के साथ बैठूं, और बेटर लोगों से मेरी दोस्ती हो, मतलब ऐसा नहीं कि पुराने दोस्त छोड़ना है आपको, लेकिन आपको एज अ पर्सनैलिटी ग्रो भी करना है। राइट। यही मैं रिलेशनशिप में भी एस्पेक्ट मानता हूँ कि रिलेशनशिप भी आपको वो जो आपको प्रेम है वो समृद्ध करना चाहिए। अगर वो आपको पीछे खींच रहा है, और अगर आपको एक किसी रिलेशनशिप में आए हो आप अच्छे अभी तक? रिलेशनशिप में आया हूँ अच्छे वाले तो नहीं
नहीं, मेरा एक ही रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है और वो मतलब बेटर स्वीट है, अच्छा भी था खराब भी था। अच्छा, तो वो मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अच्छा रिलेशनशिप था। वाह, मतलब जहाँ तक अच्छा था वहाँ तक अच्छा था, फिर खराब हुआ, बहुत ही खराब हुआ। खराब हुआ फिर तो वो तो साइन वेव मतलब जाएगा ही वो, वो जाएगा। जितना ऊपर जाएगा हाँ। उतना ही फिर नीचे लेके जाएगा। हाँ, लेकिन मतलब मैं शौकीन हूँ, पर जैसे मैंने बताया मैं शौकीन हूँ, तो मैं कुछ वर्ड चेंज कर लो, ये शौकीन 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 के तो अलावा- इंग्लिश में उसका वर्ड है रोमांटिसिज्म। तो इंग्लिश में वाह, इट्स फिर कॉल्ड तो- रोमांटिसिज्म, दैट यू अच्छा। रोमांटिसाइज अबाउट लाइक फ्लावर्स। मुझे फूलों का शौक है, मुझे जगह सनसेट अच्छा दिख रहा है तो अच्छे सनसेट का शौक है, वो वाला। तो गजरा गजरा बांध के इत्र इत्र यहाँ लगा के ऐसे मेरे को इत्र लगाना सिखाया था उन्होंने कि यहाँ नर्व्स पे लगा दो तो वो पूरा फैल जाता है। और फिर चलो स्टार्ट चलो करो, भाई। पंकज ने पार्टी जैसे बोलते हैं ना, शुरू करते हैं। म्यूजिक तो वो यार, मैं फूलों का मैं जेन्युइनली बोगन में लिया चंपा और भाई उसके भाई रात रानी की बात कर रहा था। ये भाई कहाँ ले गए, मोगरे की वो लगवा दी मेरे उसमें। तो रोमांटिसिज्म उसका शब्द है। तो मेरे को वही है कि मेरे को प्रेम में भी आई लाइक टू फॉल इन लव विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। बट आपको नहीं लगता, मैं चलो इसको और थोड़ा सा सीरियसली पूछता हूँ, हाँ, आपको नहीं लगता जो मतलब आपका जो रोमांटिसिज्म ऑफ लव है वो एक वर्चुअल है, मतलब हाँ। वो रियलिटी से दूर है? बिल्कुल सही बात क्योंकि है। जब आप रियलिटी में जाते हो तो लव बहुत ही एक डिफरेंट इमोशंस आते हैं, मैं बहुत समझ गया। सारे आते हैं, मतलब ये एक उसका एक छोटा सा पार्ट पार्ट है, हो सकता है, बिल्कुल मान रहा हूँ मैं। है ना? लेकिन मेरा मानना है कि अभी अगर मैं मतलब लव इज माई ओनली एस्पिरेशन इन लाइफ, अगर मैं उसको भी छोटा करके देख लूं कि अच्छा। अरे ये भी प्रैक्टिकली चीज है, अरे इसमें भी वो सुबह सुहानी नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं होगी। मतलब जैसे आप सुबह इमेजिन करते हो अपने महबूब के साथ कि आप सुबह उठोगे और आपका महबूब पर्दे खोलेगा और बड़ी ऐसी सनलाइट आ रही होगी और पीछे म्यूजिक अच्छा बज रहा होगा, वैसे मोस्टली रिलेशनशिप में नहीं होता है। मुझे भी पता है मेरे रिलेशनशिप में नहीं होगा, लेकिन मैं सपना भी ना देखूं। भाई आपको नहीं लगता कि आप अगर बहुत ज्यादा सपने देख लोगे और जब वो रियलिटी में हिट करेगा तो आपको वो एक दिल टूटेगा? मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजों में तो हम रियलिटी में आ चुके हैं। हाँ। हम बचपन में सपना देखते थे कि हम भाई एक बहुत ही स्वयंकी कुछ करेंगे, या हम बहुत वो फाइट क्लब डायलॉग है, सारी चीजों में आपका सपना धीरे धीरे करके एज एन एज टूटता जाता है। सबको लगता है रियलिटी हिट होती है सपना, मतलब जो आप बचपन में सोच रहे होते कि एस्ट्रोनॉट बनते तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं ही बन रहे होते। सही बात है। सारी चीजों को धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है मामला, कि आपको लग रहा होता है कि स्टॉक मार्केट में आप मचा दोगे, एक दिन आप उतरोगे। हम लोगों का तो फिर भी थोड़ा बहुत ये अटेंशन फेम वाला हो गया, तो हमारा एक पार्ट ऑफ एस्पिरेशन सॉल्व हो गया। लेकिन जो बाकी एस्पिरेशंस थे कि भाई बड़ा बंगला होगा, सुबह गाड़ी से हम निकलेंगे, वो सब चीजें तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हो तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें नहीं है। जैसे मोस्टली टॉपर्स के साथ ये होता है कि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी शॉर्ट ही हो गई है, और वो आईआईटी में जाके निकलते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी में बाकी चीजें भी हैं, मेंटल हेल्थ भी एक चीज है, सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। एक चीज है, सब में आप प्रैक्टिकलिटी चुके। मैं अपने प्यार को प्रैक्टिकलिटी से बाहर रखता हूँ। माई लव इज लाइक दैट्स माई ड्रीम, कि मुझे पता है जब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा, और आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन माई रिलेशनशिप, बट आई विल ड्रीम फॉर इट। आई हैवंट लेट दैट ड्रीम ऑफ माइन डाई एज ऑफ नाउ। प्रेम अभी भी मेरा सबसे अच्छा इमोशन है, और मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं अपने प्रेमी के साथ या मेरी प्रेमिका के साथ जब समय बिताऊंगा और जब हमारी शादी होगी तो वो उतना ही खूबसूरत होगा जितना मैंने बचपन में इमेजिन किया था। बाकी सारी चीज़ों में मैं सत्य वो करने में, सच हजम करने में तैयार हूँ। प्रेम के मामले में अभी भी मैं मानता हूँ कि प्रेम शुड बी द बेस्ट थिंग इन लाइफ। तो सेल्फ केयर में आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो? डाइट थोड़ी बेटर कर रहा हूं। तो मैं बहुत खाने का शौकीन आदमी। बनाना भी आपको लगता है सब कुछ आता है? हाँ, बनाना मेरे को खाना। मैं अकेले रहा था 1 साल, तो मैंने वो जब घर से आप निकलते हो और आपको आदत, तो आपकी आदत तो वो रहती है ना कि दोपहर में आएंगे, गर्म रोटी मिलेंगी और सब्जी बढ़िया, जो बचपन से सब्जी खा रहे आते हैं उन्हीं मसालों के साथ मिलेगी। अलग रहते तो आपको वो मसाले आपको याद आते हैं कि यार मेरे घर तो यार खिचड़ी की सब्जी भी बुरी नहीं थी। हाँ, मेरे खिचड़ी तो अलग तरीके से बनती थी, इतनी हींग डाली नहीं है, ये तो मैस में कैसा खाना मिल रहा है आपको। मैंने कहा कि कैसे आएगा वो टेस्ट। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा 2 तरीके हैं जीवन में सर्वाइव करने के, एक या तो एक खाना बनाना सीख लो या भूखा रहना सीख लो। तो मैंने कहा मैं खाना बनाना सीख लेता हूँ। तो फिर मैंने खाना बनाना सीख लिया पूरा, जो कि मेरे को बहुत जेन्युइन बात लगती है कि इधर अब तो जोमेटो वगैरह आ गया, एक टाइम पे तो होता नहीं था। तो अगर आपको नहीं खाना बनाना आता तो आप बाहर का खाना कब तक ही खाओगे यार? भाई वो बाहर का खाना वो मैंने एक टाइम पे किया रेगुलरली, वो एक टाइम बाद चिड़ मचने लगती है वो मेन्यू देख के कि पनीर मसाला और वो दाल फ्राई, फिर वही आपको वो तेल तो वही है, वो लोग सब तेल वही वाला डाल रहे थे। फिर मैं घर पे बनाना सीखा, फिर खाना बनाना पूरा सीख लिया। सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मैं सबसे अच्छा चाउमीन बहुत अच्छा बनाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं अंडा करी बहुत अच्छी बनाना सीख गया हूँ। और फिर मैं उसके बाद पोहे तो बनाते हूँ, पोहे बहुत अच्छे बनाता हूँ। पोहा का क्या है ये इतना ज्यादा? मैं देखता हूँ लोग आपको पोहे के साथ स्टोरी में टैग करते हैं। क्या कहती है? तो यार वो ऐसा चालू हुआ कि क्योंकि मम्मी जॉब करती थी, मैं अपना नौकरी और ये सब करता था, मम्मी और मैं मिल नहीं पाते थे। क्योंकि एक तो वो अय्याशी की भी आदत है, तो शाम को मम्मी आई अपन निकल गए घूमने फिरने। कहाँ की बात है? भोपाल की बात है।
तो मम्मी और मैं मिल नहीं पाते थे रेगुलरली। हाँ। और जनरली वर्किंग मॉम्स ऐसा होता है कि वो मिल, लेकिन मेरी मम्मी का है कि ये जो पिक्चर दिखाने वाला मामला, हाँ, तो शी वांट्स टू स्पेंड टाइम में तब। तो हमारा संडे का था कि संडे सुबह उठ के पोहे खाने हैं तो खाने हैं घर पे। तो जनरली मैं मम्मी के साथ, वो हमारा रिचुअल था कि संडे सुबह साथ में उठ के, क्योंकि सैटरडे सुबह पिक्चर है तो सैटरडे सुबह पोहे नहीं हो सकते, भागा दौड़ी, संडे हाँ। सुबह उठ के बढ़िया पोहे और चाय होगी बढ़िया बाहर बैठ के वरांडे में। तो मेरा वो हर हफ्ते होता था, तो मैंने रैंडमली डालना चालू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि संडे पोहा पैक्ट, और वो 5-6 साल हो गए। तो वो चलता गया। फिर हर संडे में, अब मैं संडे पे पोहा खाता हूँ। और वो जनरली ऐसा आपका एक वो है ना कि मैं कहीं भी रहता हूँ दुनिया में, मेरे को पोहा याद आ रहा होता है। मैं ढूंढ ढांड के पोहा, मैं यूरोप में भी था तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि संडे है भाई घर आ जाओ, तो उन्होंने यूरोप में पोहा बनाया। फिर अरे बहुत बढ़िया, जर्मनी में हमने एक गांव में बैठ के पोहा खाया, और हमारे जर्मन दोस्त थे उनको भी खिलाया, और वो बड़े खुश हुए, कह रहे यार इंडियन फूड जनरली बहुत स्पाइसी होता है, ऑयली होता है, ये कौन सा है जो स्पाइसी ऑयली भी नहीं है और हल्का फ्लेवर भी दे रहा है सारी चीजें। और हमने बढ़िया पोहा बनाया जर्मनी में, तो पोहा बड़ा पसंद है मुझे। तो अब एक ऑनलाइन भी अपनी जनता के साथ रिचुअल बन गया है, रिचुअल बन गया संडे पोहा पैक, जो भी संडे खाता है। और एमपी और यहाँ का ना इंदौर भोपाल का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दुनिया में है नहीं, कि मतलब ये है कि पंजाबीज ये करते हैं और फलाने लोग ये करते हैं, गुजराती ऐसे करते हैं कि ढोकला खाएंगे और वो खमन खाएंगे। भोपाल वाले इंदौर वालों का भी एक कल्चर है, कल्ट है, और भोपाल इंदौर वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो पोहे से बहुत ज्यादा रिलेट, फूडी बहुत ज्यादा है। और पोहा हम लोगों का, पोहा इतनी ज्यादा बाकी जगह पे लुक डाउन भी किया जाता है, लोग कहते हैं क्या अजीब सी चीज है, सेट बने हैं बकायदा। हाँ। तो शीजा को मेरे को एक दिन पोहा खिलाना है, मैंने उनसे बोला भी है एक दिन उनको पोहा खिलाऊंगा अच्छा वाला। तो लुक डाउन करते जाने, लेकिन हम लोगों के लिए पोहा इज जेन्युइनली वेरी लाइक इट्स एन इमोशन। मतलब अगर हम थके हुए हैं और हमको एक कोई पोहा खिला दे 10 रुपए का लाके कहीं से, तो बहुत सॉर्ट हो जाती है जिंदगी, बढ़िया है। तो मैं जब वो डाला तो मैं जेन्युइनली देखा कि लोग जो बाहर हैं यूएस कनाडा में, वो लोग पोहा खाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इमोशन। तो पोहा इज मतलब पोहा कभी नहीं छूटेगा साहब। वाह वाह, पोहा पे हो गए भाई, न्यूट्रिशन हो गए। पोहे को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूं यार, पोहे को लेकर जेन्युइनली बहुत इमोशनल हूं। और वो पोहा, अगर पूरा पोहा मिल जाए ना आपको, तो हमारे भोपाल में बोलते हैं पूरा ऐसा होता है कि अगर आपको मैं सिर्फ कढ़ाई से निकाल के पोहा ला के दे दिया, तो भोपाल में बोलते हैं कि नंगे पोहे दे दिया आपने। ठीक है, नंगे पोहे मतलब उसमें भाई प्याज डलेगा, उसमें आपका सेव डलेगा, उसमें आपका जीरा मन डलेगा, ऊपर से नींबू कसा जाएगा। ओहो भाई, ये है इंदौर में तो उसमें नुक्ती भी डलती है, बूंदी भी डलती है, हाँ, और गाजर किसके डलती है, जलेबी शायद, हाँ जलेबी साथ में, बढ़िया करारी जलेबी साथ में। और अगर आपका मजा आ जाए तो मावा जलेबी, मावा जलेबी, काली जलेबी होती है एकदम काली जलेबी है, एकदम बिल्कुल मावे की। हाँ, वहाँ की जलेबी अलग होती है, वो नॉर्मल जलेबी नहीं होती, पतली वाली जलेबी वो तो होती है, आपकी मैदे की जलेबी होती है वो, एक मावा जलेबी होती है, हमारे एमपी में मिलती है। और ओहो, मावा जलेबी के दम नहीं न्यू मार्केट में दोस्तों, अपेरेंटली जिस दिन अपन ने वो शो किया था ना कॉलेज वाला, उसी दिन मैंने सुबह फर्स्ट टाइम वो बच्चों ने खिलाई थी मेरे को, जागरण लेक शायद कॉलेज का नाम था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ भी बहुत शोज किए मैंने। तो वो है, तो वो आप सुबह सुबह खाएं, बढ़िया मजा आता है। तो मेरे को खाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का। कढ़ी चावल बनाता हूँ, कढ़ी चावल, खट्टी कढ़ी हो बढ़िया सी, और उसमें चावल डाल के बढ़िया दोपहर में। तो हम तो चावल खाने के शौकीन थे, अब मैंने चावल कम कर दिया बिकॉज ऑफ दिन का आपका 2 घंटे 3 घंटे खत्म हो जाते हैं एकदम। वो तो चावल खाने के बाद आप तो भाई, तो मैं जब एक्टिंग करता था तो मैं दोपहर में, अपनी आदत तो वही है ना कि चावल सानना ही है, दोपहर में 2 बजे तो चावल सान ही लेगा आदमी, दाल मिलाओ चावल मिलाओ। अगर कैरी के अपना अचार आ गया तो उससे निकाल के और अगर गलती से अगर मिंट की चटनी आ गई तो वो तो एक प्रॉपर दाल चावल, उस पे घी, प्याज कटे हुए थोड़े बिखर जाए, दाल चावल घी, और दाल को अगर आपने तड़का लगाया हुआ है मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची से, तो मिर्ची को बीच में तोड़ के उसके अंदर के वो बीज दाल में मिलाओ। मैं डाइट पे हूँ दोस्तों, बहुत दिन से ये किया नहीं मैंने। भाई वो मिर्ची को तोड़ो बीच में से आप, और उसका अंदर का तेल होता है ना, तेल को मिलाओ दाल में, और उसको बढ़िया दाल बनाओ। और भाई आप दाल चावल घी, हल्की सी अगर पुदीने और उसकी चटनी, पुदीने मिर्ची की चटनी टमाटर वाली हल्की सी खट्टी, वो मिलाओ, और कैरी का अचार, कैरी आम होता है ना, आम का अचार होता है ना, कच्चे आम का अचार। ओहो भाई साहब, ये भाई मजा आ गया यार। मजा ही आ गया, सुन के ही मजा आ गया। तो मेरे को ये सब बहुत शौक है कि अलग चीजें। फिर भाई उसके बाद दाल बाटी हमारे भोपाल में बहुत चलती, दाल बाटी। ओहो, दाल बाटी हमारा, जैसे मैं मजाक करता था कि तो पेरिस में एक पिकनिक करने का एक तरीका है कि पेरिसियन पिकनिक बोलते हैं उसको, कि आप जो सीएन नदी है उसके किनारे जाते हो सुबह 11 बजे जब समर चल रहे हैं, और दोपहर में 2-3 बजे जब शाम होने लगती, तो वाइन और खाना वाना लेके 4 बजे वहां पे पहुंचते हैं, और 4 से लेके 8 बजे तक इतनी लंबी शाम रहती है। तो उतने टाइम तक वहीं पे बैठते हैं, खाना पीना वाइन, और बेचते रहते हैं लोग बाग वहीं पे वाइन। तो हमारी यहाँ एमपी की पिकनिक होती है कि घर से दाल बना के ले गए और कंडे ले गए, कंडे एज इन जो काऊ डंग्स होते हैं जिस पे खाना बनता है, ठीक है, वो ले गए कहीं पिकनिक वाली जगह पे गए, वहां पे कंडे जला के उसमें बनाई बाटी जंगल के अंदर,
जंगल के अंदर बाटी बनाई, बाटी वो उसका वो आटा घर से बना के ले गए, बाटी वहीं सेकी गर्मा गर्म, दाल गर्म करी लकड़ी जला के और दाल बाटी खाओ बाकायदा। ये पिकनिक का स्टाइल है वहाँ पे भोपाल में, भोपालियन पिकनिक। ओह, मेंटल हेल्थ के बीच में बात कर रहे थे आप, एंजाइटी की ना, क्या करते हो उसके लिए? यार उसके लिए मैं आसपास लोग बहुत अच्छे लोगों पे मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। जब मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया, जाकिर के सानिध्य में रह के ये कुछ चीजें उनकी आपने मतलब ली है। बिल्कुल, जाकिर भाई तो मेरे उस्ताद ही हैं, लाइक आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। अभी भी कुछ जरा सी चीज होती तो फर्स्ट कॉल गोस टू जाकिर भाई। मैं देखा था एक आपका कहीं, तो पता नहीं आप बता रहे थे कहीं की आप कार खरीदने की सोच रहे थे सडनली मुंबई आके ना, तो जाकिर ने बोला औकात में रहो। ऐसे होता है ना कि आते थे 2-3 गिग्स मिल गए, ये हो गया, अच्छा ये अगला प्रोजेक्ट आ रहा था, और आपका मन तो वही था कि अब तो इन्होंने बुलाया है। मैं तो अभी भी उसमें रहता हूँ कि जैसे डेविड सर से मिले तो अब डेविड सर को कौन, मैं आ गया हूँ, अब डेविड सर आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप बताओ अगली मूवी में क्या लिखना है? 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। मैं तो उसी में रहता हूँ, तो मैं कार लेते हैं, बढ़िया मजा आएगा। भाई ने बोला कार वार मतलब, क्योंकि देखना पड़ता है, कॉमेडी में वही है ना। हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कॉमेडियंस की बात कर रहे थे जिनका एकदम चला फिर नहीं चला, फिर वही चक्कर है कि वो ऐसे ही होता है कि तो उन्होंने बोला देख लो पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 6 महीने बाद भी काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उतना, वरना कार लेके अपने ऊपर एक प्रेशर डाल लोगे अब इसकी ईएमआई तो देनी ही देनी है, तो तुमको जबरदस्ती फालतू प्रोजेक्ट करने पड़ रहे हैं, वो सब ना करो। तो फिर अब कार ले लिए, थोड़ा बेटर हो गया। बहुत बढ़िया, शौक है कार चलाने का, ड्राइविंग का बहुत शौक है। तो पहले गोवा जाके चलाता था, अब बॉम्बे में रात में निकल, दिन में बॉम्बे में कार चला नहीं सकते, रात में स्कूटी में किसी के पीछे बैठ जाओ, बेटर रात में बढ़िया गाड़ी चलाते हुए गजलें सुनते हैं, बढ़िया। बहुत ही। हाँ, मेंटल हेल्थ की हम बातें करते हैं। सॉरी, तो मेंटल हेल्थ के लिए लोगों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। जब मैं बहुत अकेला हो गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने लोगों को टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं कॉलेज में था तो मैं भागता रहता था काम के लिए, कि आप हमेशा अपनी लाइफ बनाने के पीछे भाग रहे हो उतना ज़्यादा। तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन पीपल, यू हैव टू लाइक उनकी गलतियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी ताकि आपकी गलतियाँ लोग झेलें। आपको लोगों को मतलब आप हमेशा लोग बात कहते हैं कि मेरी सब सारी खराब बातें सामने वाले झेलें, लेकिन सामने वाले को ये नहीं करना चाहिए था। ये अपना लेके आ जाता है हर बार ये तो मेरा ये इन्वेस्ट किया लोगों पे, उनसे अपने चीजें छोड़ के उनसे बातचीत करने, और वो मेरे को बहुत काम करे। पीपल लाइक आर वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ, वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ, यू नीड पीपल। इंसान सोशल एनिमल है, मतलब वही जेन्युइनली वो बात है कि जेल से भी रोते हुए निकलते हैं लोग, बाकी अब इनसे नहीं मिल पाएंगे अपने दोस्तों से। कितनी प्यारी बात बोली भाई, जेल से भी रो के निकलता है आदमी, जेल से। आप अपने स्कूल को कितना भी हेट करते हो, आप अपने उसको कितना भी हेट करते हो, लेकिन आपको जो लोग वहां पे मिले वो तो याद रहेंगे। कितनी भी विध्वंस परिस्थिति में अगर आपको अच्छे लोग मिल गए, सही बात है। तो मेरा एक बहुत फेवरेट प्ले है, जीन पॉल सॉर्त्रे करके एक राइटर थे फ्रेंच, उनने एक प्ले लिखा था, नो एग्जिट नाम है उसका। उसकी सबसे फेमस लाइन है कि हेल इज अदर पीपल, कि नो मैटर अगर आप बहुत सुंदर जगह पे भी हो और आपके पास खराब लोग हैं, तो वो सुंदर जगह का कोई वैल्यू नहीं है, वो नरक ही है वो। और आप खराब से खराब जगह पे भी हो, जैसे हमारा कॉलेज बहुत ही खराब जगह पे था, मतलब गर्मी पड़ रही है, कुछ एक्टिविटी नहीं कॉलेज में, 9 घंटे का इंजीनियर मशीनों बनाने वाला कॉलेज, बिल्कुल कुछ नहीं है, बच्चे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब वहाँ जेन्युइनली सारी चीजें खराब थी। बस मेरे 4 दोस्त बढ़िया थे, हम 4 दोस्तों ने जब वहाँ पे 4 साल मजे किए हैं, वो मजे अनमोल है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है 15 साल का, वो भी उसी कॉलेज में, हम दोनों का सेम कॉलेज में एडमिशन हो गया। हमारे घर वालों को अभी तक लगता है कि हमने कुछ पेंतरा लड़ाया था कि सेम कॉलेज में, लेकिन हमको जेन्युइनली काउंसलिंग से सेम कॉलेज मिल गया। उसको सिविल मिल गई, मेरे को सीएस मिल गई, तो वो लंच में मुझसे मिलता था। और मेरे कॉलेज के 4 दोस्त हैं, वो अगर वो 4 दोस्त नहीं होते, मैं वो कॉलेज कर ही नहीं पाता और कॉमेडी भी नहीं कर पाता। मैं उनकी वजह से कॉलेज, तो मेंटल पीस ही नहीं मिल पाती भाई। जो लोगों का आपके आसपास जगह जरूरी है ना, लोग होना, तो मैंने लोगों में इन्वेस्ट किया। सेल्फ केयर बहुत सीखी, कोशिश करी कि अपने साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। क्या कहते हो उसके लिए? किताबें पढ़ते हो, ट्रैवल करते हो? ट्रैवल करते हैं, पिक्चर देखते हैं, मसाज वही तो मसाज तो वो 10-15 मिनट और तो वो है पिक्चर देखते हैं। अच्छा सिनेमा का अच्छा देखते हैं। खाना बनाने का शौक है, तो जिस दिन छुट्टी मिल गई उस दिन ये बना के देखते हैं, आज वो बना के देखते हैं। मुझे लगता है बुला भी लेते हो आप दोस्तों? हाँ, दोस्तों को बुला लेते हैं, अकेले तो क्या ही खाएं, फिर दोस्तों को बुला लेते हैं, आ जाओ, मजा ही आता है। एक अच्छी एक्टिविटी है ना, कि जैसे बॉम्बे जैसे शहर में आपको वैसे लोग मिलते नहीं है मिलने के लिए, एक अच्छी एक्टिविटी सुबह आओ। तो मेरा तो वो है कि अगर आपको मेरे साथ हैंग आउट करना है, मस्त आप 12-1 बजे आइए, अपन कुछ खाना बनाएंगे, खाना खाते समय पिक्चर देखेंगे, हल्की पूरी देखेंगे 4 बजे तक, 2 से 4 तक एक पिक्चर देखेंगे। 4 के बाद आपको अलाउड है कि आप एक नैप ले सकते हैं 1 घंटे की। 5-5:30 शाम को हो रही होगी, मैं चाय बना के पिलाऊंगा आपको मस्त वाली। उसके बाद जो है मजे आएंगे जिंदगी के। तो आप बॉम्बे आओ तो आपको करवाता हूँ ये एक दिन पूरा।
वाह, फुल आइडनी बना रखी है। मैं तो भाई मजेदार है, जिंदगी अच्छी चल रही है। बहुत ही बढ़िया। बचपन में आपने कुछ कार्टून वार्टून देखे? शिनचैन देखता था मैं। तो अच्छा। मैं और मेरा वो फिक्स कौन था से कि कब पैदा हुए आप? मैं 97 बॉर्न हुआ। अरे यार वो तो छोटा हूँ सास, मैं। हाँ तो हाँ, छोटा तो हुआ। आप मैं आप इन सोचा था कुछ रिलेटिविटी दे दूंगा इनको मैं। मैंने इनको आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया। वही मैं कह यार, ये अब क्या रिलेटिविटी के जो चक्कर में थे। मैं समझना चाहूंगा वो आप नहीं समझा पाओगे, जो हाँ, आपको क्या पता समझना है। चाहते थे आप बताओ? नहीं, मैं तो स्वेट कैट्स और ये सब हाथ दो बिल्ले ये सब नहीं देखा नहीं होगा नहीं आपने। मैं तो हाँ। मैं बिल्कुल उस टाइम पे जब बड़ा हो रहा था जब वो ये आते थे अपने जापानीज कार्टून्स ने बहुत ज्यादा। तो मैं डोरेमोन? हाँ, डोरेमोन, शिनचैन, कोचिगामे अरे और भैया। हागेमारू, निंजा हथौड़ी। तो मैं जर्मनी में ट्रेन से जा रहा था। जर्मनी में ट्रेन से जा रहा था तो बातचीत करने लगे। तो जापानीज दो लड़कियां थी, उनसे बातचीत चालू हो गई। मैं मुराकामी पढ़ रहा था तो उन्होंने बातचीत चालू कर ली कि अच्छा ये आप यू आर आल्सो रीडिंग मुराकामी। हो रही वो मेरे को मुराकामी बहुत पसंद है एज अ राइटर। क्या ये? मुराकामी एक हारुमी मुराकामी एक राइटर है जापानीज। अच्छा। और वो उपन्यास लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते अच्छा। हैं, लाइक रीसेंट टाइम्स के वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट। ठीक है और उनकी अगर आपको एक नॉवल आपने पढ़नी चालू करी, जी। वो अपने अलग वर्ल्ड में ले जाते हैं। जैसे अगर वो नॉवल में लिखा है उनने कि जंगल है, पहाड़ है, वो पूरा रास्ता आपको कि पैर में कंकड़ भी गड़ रहा है तो वो अच्छा। आपको फील होगा वो कंकड़ ओहो कि वो कैरेक्टर को। और आप पूरी चीजें इमेजिन कर लगते हो, एक एक चीज आपके अगल बगल में। तो वाह। उसकी उनकी पहली बुक है नॉर्वेजियन वुड, में सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो उसमें भाई उसमें आप पूरा जो नायको करके बनती है उसमें वो जिस आश्रम में रहती है वो पूरा आश्रम मैं घुमाऊँ। मैं मतलब मुझे पता है वो आश्रम वर्चुअली घुमा देते हैं। हाँ, और मतलब वाह। जेन्युइनली वो जहाँ मिडोरी बैठती है वो मेरे को पूरा पता है। मिडोरी की दुकान जो है पूरा इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और बिल्कुल बेसिक है। कहानी में ऐसा कुछ भयंकर नहीं हो रहा कोई और वो मैजिकल रियलिज्म है कि बीच बीच में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे एक उनकी किताब है काफका ऑन द शोर, उसमें एक बुड्ढा कैरेक्टर है। उस बुड्ढा कैरेक्टर उसको बातचीत करनी नहीं आती, पढ़ना लिखना नहीं आता। उसका बस एक सुपर पावर है कि वो बिल्लियों से बात कर सकता है। तो वैसे चलते फिरते बिल्ली बगल में बैठती है, बात करने चालू हो जाती है। तो वो पढ़ते वक्त लगता है कि हाँ मस्त है। और वो उसके बाद वो और बिल्ली का एक्सेंट है तो बिल्ली अलग वर्ड्स में बात करी। जिस टाइप की बिल्ली है, अगर थोड़ी बड़ी बिल्ली है तो वो थोड़े कॉन्फिडेंस से बात करेगी, छोटी बिल्ली है तो वो भाग जाएगी आधे वर्ड बोल के। वो किताब पढ़ने के बाद मैं बिल्लियों को अलग नजरों से देखता हूँ कि मैं कोशिश करूँ इससे बात करने की। शायद बोल दे कुछ वो, क्योंकि इतना कन्विंस कर दिया ना उन्होंने मेरे को उस किताब में। हो सकता है 400 450 की। और वो बिल्ली की इमोशन है जेन्युइनली, उस बिल्ली के एक्सप्रेशन के साथ वो बातचीत आ रही है। तो आप बिल्ली को देख के बोलते हो कि सच में तो नहीं बोल रही। तो वो मुराकामी पढ़ रहा था तो वो आई तो उन्होंने मेरे से बातचीत करी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है? तो उन्होंने बोला मेरा नाम है शिजुकू। तो मैं कह रही आपका? मैंने कहा नोबिता। और वो फ्लिप हो गई, मतलब उसको नहीं पता था ना कि यहाँ हम लोग ये कार्टून देखते हैं। तो उसने बोला तुमको ये रेफरेंस कैसे पता है? अब जैसे रैंडमली अगर आप कहीं घूम रहे हो तंजानिया में और वहां पे आप किसी को बोलो कि मेरा नाम जो है जेठालाल है, कोई बोल दे कि बबीता नाम है मेरा, तो आपकी फट जाएगी ना कि तेरे को कैसे पता ये रेफरेंस तेरे तक कैसे आ गया? तो वो है। तो वो जापानीज कार्टून देखता था मैं, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, फुल मजेदार, फुल फनी। बढ़िया। मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं भूल गया। तो देखो मौका भी के नहीं बैठना चाहिए ना। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। शूट वाले मुझे लगता है जितने भी नशे है ना, मैं इन जनरल सारे लोग करेंगे नहीं, वरना अगला पॉडकास्ट तो हम बीच में होकर रख के करते भाई, मजा ही आ जाता भाई। नहीं कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी, इसमें रख सकते हैं अगर पानी की बजाय आप बोलोगे तो। नहीं। हाँ मैं ये पूछा था, तो कोई भी जो लिटरेचर का फैन हो उसको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? क्योंकि आपने मुझे लगता है काफी पढ़ा लिया। मतलब मैं कोशिश करी पढ़ने की। लिटरेचर का फैन अगर कोई हो, किसी को लिटरेचर में आना हो, तो रीडिंग हैबिट डेवलप करना पहले जरूरी है। तो जैसे मैंने किया, तो जनरली रीड अबाउट थिंग्स विच यू वांट टू नो अबाउट। लाइक शुरू में वो किताबें पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट हो जाए। अगर आपको सिनेमा में इंटरेस्ट हो तो आप मूवीज के बारे में किताबें पढ़ सकते हो। अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो तो आप कोई इंसान पसंद हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो आप स्पोर्ट्स बायोग्राफीज पढ़ो, वो खिलाड़ियों का कैसे बायोग्राफी है। अगर आपको कपड़ों में इंटरेस्टेड है तो वो गुची की कहानी पढ़ो, गुची की किताब पढ़ो। तो उससे क्या आपको इंटरेस्ट देगा। आपको एक बार अगर रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो गई, आप कुछ भी पढ़ जाओगे। सही बात है, आप कुछ भी निपटा दोगे। जैसे अब मेरा है कि मैं अगर 4 घंटे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, मैं रैंडम बुक स्टोर से कुछ भी किताब उठा के पढ़ लूंगा। खराब होगी तो बोल दूंगा खराब थी, लेकिन कुछ भी पढ़ सकता हूँ अब मैं, क्योंकि वो हैबिट डेवलप हो गई। तो वो शुरू में हैबिट डेवलप करने के लिए आप डोंट रीड की इंटरनेट पे कोई, जैसे मैंने काफका ऑन द शो बोल दी, तुम काफका ऑन द शो लेके आओगे, 400 पन्ने की किताब है और उसमें पहले 2 पन्नों में भाई ये बातें हो रही है कि मैं बिल्ली से बात कर रहा हूँ, ये वो आदमी बोलेगा क्या बकवास है ये। तो वो टाइम लेंगी वो सब किताबें। आप आदमी कह रहा है सेपियंस सब पढ़ रहे हैं, सेपियन पढ़नी। सेपियन इतनी मोटी किताब है, आदमी पढ़ नहीं सकता। जिसकी रीडिंग हैबिट, जैसे मेरी रीडिंग हैबिट 4 साल पहले नहीं थी, अभी डेवलप करी। मैं देख के, आप किताब देख के डिप्रेस हो जाते हो कि इतनी मोटी किताब मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ी, जिस चीज में मेरी नौकरी लग रही थी उसमें नहीं पढ़ी। मैं रैंडम को पढ़ूंगा शाम को बैठ के, पैशन।
तो जब मेरी डेवलप हुई है तब मैंने जो किताबें पढ़ना चालू की, फिर उसके बाद वो है, तो शुरू में वो नॉवेल्स पढ़ो या वो जो बट वैसे अभी आपकी टॉप फेवरेट 3 कौन सी है? अगर टॉप फेवरेट आप बात करेंगे कि अगर फिक्शन में टॉप फेवरेट बात करेंगे तो फिक्शन में हिंदी में एक मुझे चांद चाहिए करके उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। जो भी हिंदी अगर देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ सकता है उनको वो पढ़नी चाहिए, बहुत सुंदर। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। इट्स अ जर्नी अबाउट दिस गर्ल इन यूपी, उत्तर प्रदेश में वो लड़की रहती है और उसको थिएटर का चस्का लग जाता है और फिर वो वहाँ से NSD जाती है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ से एक एक्टर बनती है मुंबई आके। तो एक पूरा लाइव जर्नी है उसकी, बहुत सुंदर। सुरेंद्र वर्मा नाम के राइटर है और उनको उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो नेशनल अवार्ड होता है राइटिंग का, वो बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद अगर आपको नॉन फिक्शन में देखना है तो नॉन फिक्शन में मतलब फिक्शन में और देखना है तो इंग्लिश में गॉडफादर बहुत सुंदर किताब है। गॉडफादर आपको मारियो पुज़ो की मैंने 3 से 4 किताब पढ़ी हैं, बहुत अच्छा लिखता है वो भी वो फील करा देते हैं। जैसे अगर गॉडफादर आप किताब पढ़ोगे तो वो जनरली गॉडफादर की जो कुर्सी है जिसपे वो बैठते हैं उसमें पीछे से वो निकला हुआ है, ये यहाँ से वो सब फील करा देंगे आपको। लेदर की कुर्सी है, वो पढ़ते हुए उनकी टेबल पे क्या क्या रखा हुआ, आप वो टेबल देख लोगे गॉडफादर को बैठे हुए, और आपने पिक्चर भी देखी हुई है तो आप और अच्छे से इमेजिन कर पाते हो उसको। गॉडफादर बहुत अच्छी है। नॉर्वेजियन वुड मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ मुराकामी। जो अगर मुराकामी के वर्ल्ड में घुसना है तो दैट शुड बी द फर्स्ट नॉवल। वाओ, आपका एक क्वेश्चन मैं भूल गया था जो मैं लेके आया था। ये आदमी भूल कितने रहा क्वेश्चन यार, हाँ, नहीं आ रहा। तो मम्मी आपकी CID में थी, ये मैं रह गई थी, ये एक अच्छा। और मैं वो आपके मैं बीच में कुछ बातें सुन रहा था, तो मम्मी के साथ मतलब आपका पूरा वो दिख भी रहा था, मतलब फ्लैटमेट वाला सीन बन चुका था, है ना? वाला सीन है, अभी भी हम लोग ऐसे ही फ्लैटमेट। अच्छा, अभी भी जब कि जैसे मुंबई आ गई तो आप चले गए। और उनको भी वो नहीं आता आपकी बेटा मतलब प्यार, हम लोगों का वैसा रिलेशनशिप मतलब है, ममता बाकी चीजें, लेकिन मेरे को मम्मी ने बिल्कुल बड़ा वैसे ही किया है जैसे वो किसी दोस्त के साथ हैंग आउट करती है, अरे चल। जैसे हम लोग, मेरे को अच्छे से याद है कि पान सिंह तोमर नाम की पिक्चर रिलीज हुई थी जब मेरे 12वीं बोर्ड चल रहे थे 2015 में। वो मेरे मैथ्स के पेपर के एक दिन पहले मेरे को पान सिंह तोमर लिखाने ले गए, चलना यार, अरे अब क्या पढ़ लेगा आखिरी दिन में तू, इतना तो तूने पढ़ा नहीं साल भर में, चल चुपचाप पिक्चर देखने, मजा आ जाएगा, इतनी बढ़िया पिक्चर है। वो इरफान की फैन थी बहुत ज्यादा, इरफान साहब की, उन्होंने बोला इतनी बढ़िया पिक्चर आई है, चुपचाप चलो देखने। वो मेरे को मैथ्स के पेपर के पहले ले गए यार पान सिंह तोमर। तो हमारा वैसे ही मामला है, वो बिल्कुल मस्ती मजे चलते रहते हैं। तो सारे सीक्रेट ब्रिगेड सब उन्हें पता रहता है? हाँ, मतलब जितने पता होने चाहिए इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, इतना भी नहीं, क्योंकि रहना है ना उनके साथ, तो सारी चीजें नहीं बता सकते, लेकिन मोस्टली तो हमारा घर में बड़ा ओपन मामला है, सारी चीजें सारी बातें करते हैं। और एक बहन है आपकी? हाँ, एक बहन है, बड़ी बहन है, उसकी शादी होगी। अच्छा। और उनकी बेबी है अभी, बहुत बहुत क्यूट है। अच्छा, उनके साथ कैसा संबंध है? बहन के साथ बहुत बढ़िया। जो बचपन में मैंने बचपन में ये सारी पिक्चरें देख ली थी, क्योंकि अगर आपके घर में अगर आपका एल्डर सिबलिंग है तो टीवी का रिमोट आपके उसमें तो है नहीं, सही बात। तो आपकी कार्टून देखने की उम्र में आप पिक्चर देख रहे हो जो आपका बड़ा भाई बड़ा बहन देखना चाहता है। तो आप इज अ पैसिव वॉचर हो, आप पैसिव वॉचर हो। आपका कभी भी उस पर अधिकृत नहीं हो आपकी, आप चैनल बदल दो या आप डिसाइड कर लो कौन सी पिक्चर देखनी है, वो डिसाइड वहां से होगा, आपके उसमें आ जाएगी झोली में वो पिक्चर। तुम्हें 5 साल का, तो मेरी बहन भी बहुत शौकीन पिक्चरों की, गानों की है वो, तो मैंने सारे मेरा पिक्चर कंजम्पशन बचपन का वो सिर्फ मेरी बहन की वजह से। अच्छा। क्योंकि उसी वो देखती थी और मैं देखा, मेरे को अच्छे से याद है वो कॉफी विद करण देखती थी और मैं छोटा, मैं ये क्या है, ये क्या शो है, इसमें से बातें तो हो रही हैं बातें, और ऊपर से इंग्लिश में बातें हो रही। मेरी इंग्लिश खराब, मेरे घर में ये वो था कि मेरी बहन की इंग्लिश बहुत अच्छी। अच्छा। मेरी बहन लैंग्वेज में बहुत अच्छी है। अच्छा। तो उसकी संस्कृत बहुत अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छी। हाँ, वो 5-6 लैंग्वेज बात कर लेती है, 5-6 लैंग्वेज लिख लेती है, वो अलग मामला है उसका। तो वो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी बचपन से है, संस्कृत बहुत अच्छी। संस्कृत उसने मतलब जनरली 11th में जनरली जो सब्जेक्ट लेते तो अपन हिंदी इंग्लिश लेते, उसने संस्कृत ली, हिंदी के अलावा संस्कृत ली। अरे भैया, संस्कृत और पढ़नी है। उर्दू लिख लेती है, उर्दू बोल लेती है, उर्दू लिपि लिख लेती है, संस्कृत लिपि लिख लेती है। और भाई साहब, तो मैं वैसे इमेजिन कर पा रहा हूँ वो वायरस जो था ना 3 इडियट में। तो मेरी बहन का वो था कि पिक्चरों का शौक है, तो मेरी बहन इंग्लिश बोले और वो इंग्लिश चीजें देखे। 2.5 Men नाम का शो होता था, वो देखती थी और मैं बिल्कुल चिड़ूं यार, मैं क्या है यार, वो भागम भाग लगाओ यार क्या। लेकिन मेरी बहन ने बहुत मेरे कंजम्पशन में बहुत योगदान दिया है, लाइक मेरी मम्मी और मेरी बहन ने काफी मुझे प्रोटेक्टेड बड़ा किया है। तो मुझे बहुत सारी जिंदगी की चीजों के बारे में पता नहीं था जब मैं बड़ा नहीं हुआ, मैंने बाकी दुनिया को नहीं, दे हैड सेव्ड मी फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। वाओ, मतलब उन्होंने आपको एक ऐसी डायरेक्शन में लगा दिया जो यूजलेस नहीं होगा, हार्मलेस थी। हार्मलेस थी, सॉरी, यूजलेस नहीं, हार्मलेस थी। ओ बढ़िया। और मम्मी CID में क्या? मम्मी CID में भाई DSP रिटायर हुई है, और वो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुई थी और 30 साल में शी ग्रेजुएट टू बी अ DSP और DSP से रिटायर हुए हैं। और उनका तो ऑफिस जॉब मस्त, मजा।
मतलब पहले वो फ्लोर पे थी तो तब उनको वो सब करना पड़ता था, रात में 3 बजे जा रहे हैं, अच्छा, हाँ इन्वेस्टिगेशन कांड करना हो है, गया कांड हो गया कुछ, वहाँ जाओ, वहाँ फोटो, तो मेरी मम्मी फोटो सेक्शन में, तो वो जाके आपको फोटो लेनी है, सारी चीज की, कोई रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया है तो अब उसके पहले पुर्जे ढूंढो, तो एक कांस्टेबल को ले जाओ जो पुर्जे ढूंढेगा, वो पुर्जे ढूंढ के एक जगह रखो और उस पे जो है फोटो खींचो आप, और वो फोटो सबमिट करो सुबह तक आके। तो वो गैस ट्रेजेडी पे वो शी वाज ऑन ड्यूटी, किस पे? गैस ट्रेजेडी जब हुई भोपाल में, शी वाज ऑन ड्यूटी, मतलब वो उनकी जॉब लगे हुए 3-4 महीने हुए थे और ये ट्रेजेडी हो गई, और ये लोग शहर के उस साइड पे रहते थे जहाँ तक गैस आई नहीं थी, तो सुबह उठ के इट वाज लाइक अ केओस कि इतनी बड़ी चीज हो गई, तो वो मेरी मम्मी ने लाशें वाशें उठाई हैं, मम्मी को वो काम दिया था कि लाशों को मार्क करना है, वो सब चीजें हुई थी, तो उनकी बहुत ही अलग जॉब है, काफी स्ट्रांग होंगी मतलब। हाँ वो उनको ये खून वून डेथ वेथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं पता नहीं सुनाया था मैंने एक दिन किसी को कि मैंने 500 रुपए गुम गए मेरे से बचपन में, मैं होऊंगा 10-12 साल का, 14 साल का, 7th 8th में 500 रुपए गुम गए, मेरी मम्मी ने बहुत डांटा कि तुमको पैसों की वैल्यू नहीं है, और ये और मेरी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी मारती भी नहीं, लेकिन मारना इज बेटर देन डांटना, क्योंकि आपके दिमाग में वो वर्ड्स आ जाते हैं ना, सही बात है वो जो अगर मेरी मम्मी को भी साहित्य पड़ी हुई है तो वो भी डांटती भी बिल्कुल उस तरीके से है कि आदमी को फील हो जाए, बिल्कुल अंदर से टूट जाए आदमी, तो उन्होंने बहुत डांटा मुझे कि तुमको कदर नहीं है, और लोग बाग 500 रुपए के लिए क्या हो जाता है, और ये वो लोग बाग किराना लेके आते महीने का, और तुम ये कहा यार मम्मी यार 500 रुपए इतने भी कुछ नहीं होते, बहुत ज्यादा आप फालतू बंद करो, मैंने कहा ठीक है, मैंने बहस कर ली वापस, मैंने वो कुछ नहीं। एक दिन दोपहर में मेरे को फोन आया कि अरे बस पकड़ो ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में काम है कुछ, मैं तो ऑफिस चला गया, मम्मी का ऑफिस पुलिस हेडक्वार्टर्स में, पुलिस हेडक्वार्टर बड़ा बिल्डिंग वो उसमें आप बैठ रहे हो, मजा आता था, तो मैं गया वहाँ पे, और वहाँ एसी लगा हुआ है, पहली बार हमने एसी देखा, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ, प्रिंटर था तो प्रिंट करा ली कुछ भी ऑफिस का स्कूल का काम, वो सब चीजें, प्रोजेक्ट हाँ, तो मैं पहुंचा वहाँ, तो उन्होंने बोला कि तो उनका फोटो सेक्शन का काम होता था, तो गांव से जो सुसाइड लेटर्स वो सब आते थे, तो उसको टाइप करके डालना है ना, फोटो खींच के तो डालोगे लेकिन उसका सामान टाइप, तो मैंने बोला कि यार ये सुसाइड लेटर ये पढ़ दे, मैं टाइप कर देती हूँ, और मैंने सुसाइड लेटर पढ़ा, तो वो कोई किसान का सुसाइड लेटर था, और उसने ये लिखा हुआ है कि मेरे पे 500 रुपये उधारी है, महीने के 500 रुपये देने होते हैं मेरे को, और मैं 3 महीने दे नहीं पा रहा हूँ, और गाँव में मेरी इज्जत जा रही है, तो मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ, और मैं पढ़ते पढ़ते रोने लग गया, तो मम्मी ने बोला कि ये होती है 500 रुपये की वैल्यू जो तुम उठा के आ गए। मैं कहा यार मम्मी मैं आसानी से भी समझा सकती थी यार, हद हो गई यार बिल्कुल, मतलब मेरे को वो दिन बहुत अच्छे से याद है, वो मैं वो हाँ मतलब आप प्यार से बता सकते थे, और वो मेरे को पता नहीं चला ना जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ मामला, तो मैं तो शुरू में पढ़ रहा हूँ कि हाँ मैं ये वो है फलाना है, मेरी दिक्कतें हैं घर में चल रही हैं, खेत है इतने का वो हड़प लिया, ऐसा वैसा हो गया, और 500 रुपये पर महीने देने उसको किराए, उसको जिससे पैसे लिए हुए हैं, और उस पर सूद बढ़ता जा रहा है, और मुझे नहीं लग रहा मैं कभी भी दे पाऊंगा, तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ओहो, तो मम्मी ने बोला, मैं कहा निकलो यार मम्मी कैसी बात कर रही हो आप यार, तो मुझे मम्मी का तरीका समझाने का बहुत अलग है, क्योंकि इतनी चीजें देखी उन्होंने, भोपाल में राइट्स थे 1990s में, राइट्स थे उसमें वो ड्यूटी में थी, और सारी चीजें चलती रहती हैं। कैसे होती है पुलिस वाले की, जो पुलिस पर्सन होता है, मतलब हम हमेशा इस साइड से देखते हैं ना, हाँ। तो हमें पता ही नहीं होता कि जैसे दिवाली होली इन सब पे हम लोग तो बड़ा चिल करते हैं, और हमें लगता है यार बड़ा वो एक तो मेरी मम्मी एकदम ऑन एक्शन पुलिस में नहीं है, तो फिर भी मेरी मम्मी का थोड़ा पैसे वाला मामला था, पीछे ऑफिस में बैठने, लेकिन जेन्युइनली पुलिस डिपार्टमेंट इज सीवियरली अंडरस्टाफ्ड, अंडरपेड, राइट, इट्स एक्सट्रीमली, मतलब इट्स लाइक अ मेंटल रिसर्च होनी चाहिए उस पे कि उनकी गांव में है बेचारे, ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे अभी तक, इतना स्ट्रेस कैसे बैठते हैं बेचारे, मतलब ऑफ कोर्स ऑल पुलिस का एक खराब साइड भी है और काफी वो भी है, लेकिन ओवरऑल दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली, तो बड़ा खराब है उनका, मतलब हायरार्की एक्सट्रीमली हायरार्किकल डिपार्टमेंट है, और हर कोई प्रेशर बनाता है, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट देयर जॉब डन बाय देम, सारे खराब काम उनसे करवाए जाते हैं, तो सीवियरली अंडरपेड, और मेजरली जो भी पुलिस की हरामी पार्ट्स हैं वो सब अच्छे लोग करते हैं, मतलब वो ऊपर पोजीशन वाले लोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा खराब जो कांस्टेबल है गांव में, या जो टीआई है एक थाने का, जो गुंडों ग्रसित एक एरिया में जो टीआई है, उस पे जो प्रेशर है जितनी चीजें संभालने का, एंड ऑल्सो टू लाइक लॉ एस्टैब्लिश करने का, वो बहुत ज्यादा है, तो वो मतलब जेन्युइनली आई फील, बिकॉज़ आई हैव सीन दैट, लाइक मैं जब जाता था फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में, जब मेरे मम्मी के फ्रेंड्स से और कलीग्स वगैरह से मिलते थे, तो आई कुड सी दैट ऑन देयर फेसेस कि वो सोए नहीं है 3-3 दिन, राइट। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है नीना मौसी, वो उज्जैन में डीएसपी होती थी, उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस सुनाया, हमारी हालत खराब हो गई, जो 3-3 4-4 दिन 1990s में 80s में गाँव में जा रहे हैं, वो जल के मर गई है कोई दुल्हन,
दुल्हन मतलब वो ये कि दहेज नहीं दिया, दहेज प्रताड़ना हो गई, दहेज नहीं दिया तो जला दिया, वही स्टोव से आग लग गई, ये सब हो गई, उसको जाके इन्वेस्टिगेट करना। और एज अ वुमन उन लोगों के लिए भाई कि यू सीइंग दैट इन योर यंगर प्राइम ईयर्स, आपके सबकॉन्शियस में प्लांट हो चुकी हैं चीजें। जिस उम्र में मैं पार्टी कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ हुक्के की बात कर रहे हैं, वो बेचारे किसी का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल तो, और कोई जो आदमी आ रहा है आपके पास अपने दुखी लेके आ रहा है, सही बात तो है। मोस्टली डॉक्टर्स और पुलिस पीपल के बारे में मैं सोचता हूँ कि उनसे कोई अच्छी बात कर ही नहीं रहा है, उनसे कोई नहीं आके बता रहा कि आज मजा आ गया स्कूल में, उनसे ये बोल रहे हैं कि सर स्कूल में ये दिक्कत हो गई, फलाना नहीं चल, तो उनको एवरीबडी इज ट्रीटिंग देम एज अ बाउंसिंग बैग फॉर देयर प्रॉब्लम्स। क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा यार, आप क्यों नहीं कर रहे हो सही से, तो बोला था कि आज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल वो वाला प्रेशर बनाते लोग, पैसे का प्रेशर, पॉलिटिक्स का प्रेशर, तो जेन्युइनली दे नीड लाइक सम, देयर शुड बी पुलिस रिफॉर्म एक्ट्स मेरे हिसाब से। बहुत ही आगे का क्या प्लान है आप बताओ यार। आगे का मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है, तो राइटिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो 2-3 राइटिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब वो बाहर आएंगे तो बात होगी। और आगे का प्रोजेक्ट ये स्टैंड अप और बेटर करना है, स्टैंड अप में नया शो लिखना है, ये वाला शो बहुत स्मूथ कुल्लू स्मूथ अच्छा चल रहा है, स्मूथ कुल्लू स्मूथ है शो का नाम, और कॉलेजेस भी हो गए, उसके शोज भी हो गए, शोज भी बढ़िए गए, तो उसमें पूरी कहानी, अब नई कहानियाँ लिखनी, तो स्टैंड अप में अच्छा करना है। और मोस्टली यही है, नई चीज़ें ऐड करके लोगों को सिखानी है, मतलब सिखानी क्या है, मतलब आई नीड टू, मैं ज़्यादा चीज़ें करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला मेरे को सर्फिंग सीखनी है, तो मैं सर्फिंग सीखूंगा इस साल, मैं नई नई चीज़ें करूँगा, खुद को ग्रो करूँगा मैं, तो मतलब करियर इज अ पार्ट ऑफ माई थिंग, मैं करियर पे तो फोकस करता ही हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं बाहर चीज़ें करता हूँ तो वो करियर में इफेक्ट करती हैं, तो है कि जैसे एनी नॉलेज इज गुड फॉर यू, वो है कि नए नए एक्सपीरियंसेस हैं, तो मेरे को कहानियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मोस्टली लिखने का चल रहा है, तो लिख के बाहर आएगी तो मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया कुल्लू स्मूथ कुल्लू राइटर ओपी कुल्लू बाजी। बट थैंक यू सो मच कुल्लू फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड लाइफ शो, बहुत ही मजा आया। अरे अपूर भाई, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच अपूर भाई, हमारे लिए तो मतलब अपूर भाई इंस्पिरेशन ही है, और आई थिंक सबसे पहले वीडियो वायरल इन्हीं का हुआ था वो, और उसमें 2-3 कट्स हैं, 2-3 अलग अलग शोज के रिकॉर्डिंग्स है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस मेरे पास भी तभी था कि डाल तो देखी जाएगी। अरे भाई वो उसका सबसे फेवरेट जोक है कि वो काम वाली को दे देते थे, बर्तनों के साथ मांज देती थी। सबसे पहले अपूर भाई का फेमस था, और मतलब जेन्युइनली शुरू के 3-4 कॉमेडियंस में अपूर भाई थे, और नई कॉमेडी की जो वो आई वो आपने ही चालू करी, और हमको हमारे लिए तो इंस्पिरेशन थे आप, अभी भी हो, अभी भी आपका शो बहुत फनी है, देखने में मजा आता है, तो बड़ा थैंक यू सो मच, बुलाया, मजा आ गया। चलो खत्म करते हैं गाइस, हुक्का वेट कर रहा है, लाल हो चुके हैं कोयले। थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय दोस्तों। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा, अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।